वह खौफनाक रात। विजय और उसके दोस्त गांव से दूर एक पुराने वीरान हवेली की कहानी सुनकर वहां जाने का फैसला करते हैं। कहा जाता था कि हवेली में एक भूतनी का साया है जो हर रात वहां घूमती है। ये सुनकर भी विजय और उसके दोस्त साहस दिखाते हुए उस रात हवेली पहुंच गए। हवेली में कदम रखते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और हवा में सड़ी हुई लकड़ी की गंध फैली थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय हवेली के पुराने दरवाजों की चिड़चिड़ाहट के। दोस्त डर के मारे थरथरा रहे थे, लेकिन विजय ने हिम्मत जुटाई और सबको शांत रहने को कहा। अचानक एक जोर का शोर हुआ, मानो किसी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया हो। सब दौड़कर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी एक छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक। सबने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी भूतनी ने डरावनी आवाज में कहा, यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। उस रात कोई भी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने सुना, लेकिन किसी को कभी उनका पता नहीं चला। हवेली की कहानी और डरावनी हो गई। खूनी जंगल। रवि और उसका दोस्त अर्जुन एडवेंचर के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने शहर से दूर बसे उस जंगल में जाने का फैसला किया, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह खूनी जंगल है। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में जाता है, वापस नहीं लौटता। दोनों ने अपने डर को नजरअंदाज कर दिया और जंगल में प्रवेश कर गए। शुरू में सब कुछ सामान्य लगा। पेड़ों के बीच से आती हल्की हवा और पंछियों की आवाज सुनकर उन्हें कोई डर महसूस नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ हिलने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। अचानक अर्जुन की चीख सुनाई दी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन गायब था। उसकी जगह एक खूनी पंजे का निशान मिट्टी पर बना हुआ था। रवि घबराकर भागने लगा, लेकिन जंगल ने जैसे उसे घेर लिया हो। रास्ता हर तरफ से बंद हो गया। रवि की सांसें तेज हो गई। तभी पेड़ों के बीच से एक साया दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में खून का प्यासा नशा था। रवि चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज घुटकर रह गई। उस रात के बाद रवि भी कभी नहीं लौटा।